तो जैसे कि आपको बताए थे कि पिछले वीडियो में हम साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में आज जो है फिजिक्स का, जिसको भौतिक विज्ञान बोला जाता है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पहले हम प्रकाश को समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। जैसे देखिए, प्रकाश वह वस्तु होता है, वह स्रोत होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे सूर्य से रोशनी आ रहा है, रोशनी किसी लाइट वस्तु पे पड़ रहा है, उस वस्तु से टकरा करके प्रकाश हमारे आंख तक आता है। वही प्रकाश के सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बेलना है, सूर्य से रोशनी आया, रोशनी आने के बाद इस पे पहले टकराता है, इस पे टकराने के बाद हमारे आंख तक रोशनी आता है। वही प्रकाश के सहायता से हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो समझ गए आप लोग देसी जुगाड़ में कि बेलना के माध्यम से आप लोग को प्रकाश समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए आप लोग को प्रकाश का पहले परिभाषा लिखाते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए, हमारा तो अक्षर थोड़ा नहीं बन रहा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धीरे धीरे करके हम उसमें सुधार लाते जाएंगे। अगर आप लोग को समझने में कोई कठिनाई हो तो उसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा। थोड़ा तो पहले बार पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा भय लगवे करता है। धीरे धीरे करके अपना सब कुछ भय खत्म होते जाएगा। प्रकाश देखिए किसे कहते हैं? प्रकाश वह स्रोत है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए संसार में जितना भी वस्तु पाया जाता है हम उसको प्रकाश की ही सहायता से देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं, जिसमें कि प्रकाश जो माध्यम के बारे में हम जो समझते हैं वह जो है सिद्धांत हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वह सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश का कणिका मॉडल सर्वप्रथम दकार्ते ने प्रस्तुत किया था। प्रकाश का कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? दकार्ते ने। जिसमें कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने बताया था? रोमन नामक वैज्ञानिक ने। तो आइए प्रकाश का हम गुण के बारे में समझते हैं। पिछले वीडियो में तो पीछे में तो हम समझ गए हैं कि प्रकाश क्या होता है। अब प्रकाश का देखिए गुण क्या होता है। प्रकाश के गुण के बारे में लिखेंगे प्रकाश के गुण लिख करके आप लोग डैश दीजिएगा। देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है। जैसे मनुष्य के एक तरह से स्वभाव जिसको बोलते हैं, उसी तरह प्रकाश का गुण होता है। जैसे मनुष्य में मान लीजिए किसी का गलत स्वभाव होता है, किसी का अच्छा स्वभाव होता है, जिसके कारण उस स्वभाव के कारण उस आदमी को हम जिंदगी भर याद रखते हैं। उसी तरह जो है, आइए प्रकाश के गुण के बारे में बताते हैं। प्रकाश देखिए, प्रकाश में पहला नंबर इसका प्रकाश का गुण जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। मान लीजिए ये टॉर्च है, ठीक। टॉर्च अगर हम बारते हैं तो ये जो
टॉर्च सीधा अगर इस पे मारेंगे तो सीधा जो है सीधी रेखा में गमन करेगा, इस पे जाके तब ही टकराएगा। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। दूसरा नंबर क्या होता है? प्रकाश स्वयं अदृश्य है, प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं, प्रकाश को हम देख नहीं पाते, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं पाते लेकिन उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही प्रकाश क्या है? अदृश्य है। प्रकाश क्या है? प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो बनता है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। प्रकाश कैसे होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अब प्रकाश के बारे में तो आप लोग समझ गए। अब आइए प्रकाश के स्रोत के बारे में समझते हैं। प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग तो टॉर्च देखे होंगे, सूर्य देखे होंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, बल्ब देखे होंगे, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, टॉर्च से भी प्रकाश निकलता है, वही होता है प्रकाश स्रोत। क्या होता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? लिखते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत वो होता है जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है। मान लीजिए सूर्य क्या है? संसार में जो रोशनी कराता है सूर्य के ही माध्यम से करते हैं, होता है। अगर रात में मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, टॉर्च ले लेते हैं, भोज खाने तो गए होंगे, भोज खाने जो गए होंगे तो पहले क्या करते थे अपना लोग? अभी ना संसार में जो है पूरा लाइट का व्यवस्था हो गया है, पहले के जमाना में लाइट नहीं पाया जाता था। पहले हम लोग जो जाते थे ना भोज खाने के लिए, टॉर्च के माध्यम से बारते 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 रोशनी निकलता था उसमें से। वही एक तरह से टॉर्च भी जो है प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का क्या है? स्रोत है। प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है। मान लीजिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य, टॉर्च, बल्ब इत्यादि, बहुत सारा ऐसा है जिससे कि प्रकाश निकलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। ठीक, प्रकाश स्रोत तो समझ लिए। आइए आप लोग अब आपको प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे। देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारा टीचर है जो कि आप लोग को पीपीटी के माध्यम से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा संसाधन की कमी होने के कारण
फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण व्हाइट बोर्ड पे ही उस सब से अच्छा कंटेंट देंगे और लिख करके पढ़ाएंगे, देसी भाषा में, देसी जुगाड़ के साथ, बढ़िया बढ़िया परीक्षण के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। तो उस सब से हम सोचेंगे कि अच्छा ही करने का थोड़ा कोशिश करें। नहीं तो यूट्यूब पे तो बहुत सारा ऐसा टीचर है। तो आइए आप लोग को अब जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन देखिए, देखेंगे प्रकाश के परावर्तन। मान लीजिए ये शीशा है, क्या है ये, मान लीजिए शीशा है, ठीक, शीशा है। इस पे हम क्या करेंगे कि रोशनी को डालेंगे। यहां मान लीजिए टॉर्च है, यहाँ क्या है, टॉर्च है, ये टॉर्च है। यहां से जो रोशनी निकलता है, आप लोग देखे होंगे घर पे, आप लोग कभी प्रयोग कीजिएगा, आईना होगा आप लोग के पास, आईना होगा, उस पे आप क्या कीजिएगा, रोशनी आईना पे डालिएगा, देखिएगा कि खुद रोशनी आईना से घूम करके लगेगा कि आप लोग के मुंह पे या ऊपर, या तिरछी करके डालिएगा तो ऊपर जाएगा, अगर सीधा करके डालिएगा तो लगेगा कि हमारे आंख पे कोई रोशनी बार रहा है आईना के अंदर से, आदमी के जैसा। तो आइए मान लीजिए यहाँ टॉर्च बार रहे हैं, यह है प्रिज्म, इसको कांच बोलेंगे, मान लीजिए आईना, कांच, ठीक। यहाँ ये हो गया टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च। यहां से जो रोशनी निकलेगा यहाँ आईना पे पड़ेगा, आईना पे बार रहे हैं, वही फिर जो है ऐसे करके घूम जाएगा, क्या होगा, यहां से टकरा करके घूम जाएगा। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग कभी ये गौर करके देखिएगा, आईना हो या बहुत सारा ऐसा वस्तु है, जैसे बाइक का आईना है, बहुत सारा ऐसा है कि आप लोग करके देखिएगा, टॉर्च के माध्यम से हो चाहे और चीज के माध्यम से, मान लीजिए टॉर्च के माध्यम से करिएगा। इसको मान लीजिए ये आईना है, अगर ऐसे नहीं समझे हैं तो और एक विधि है, देख बताते हैं कैसे। और कौन सा विधि, इसको हम सीधा करके बताते हैं। बड़ा सा आईना लेंगे, ठीक, आईना लेंगे, ये हो गया आपको कांच, कांच। यहां मान लीजिए यहां आप लोग खड़ा, आप खड़ा हैं, ठीक, यहाँ आप खड़ा है, ठीक, आपके हाथ में जो है, ये आपका हाथ हो गया, आपके हाथ में टॉर्च है, ठीक। आप लोग क्या किए, टॉर्च को यहां से आप आईना पे बारे, आईना पे जो बारे, इसका रोशनी, रोशनी क्या हुआ देखे होंगे, आईना पर से टकरा के अगर आप ऊपर से बार रहे हैं तो ये सब नीचे आ जाएगा, यहां से टकरा के, मान लीजिए आप यहां से बारे, इधर से आप रोशनी डाल रहे हैं, ये सब जो है आईना से टकरा के आप ही के तरफ फिर आ रहा है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा लिखते हैं, चलो लिखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको मेन पॉइंट बना लीजिएगा। लिखेंगे जब प्रकाश किसी
किसी वस्तु के, वस्तु का मतलब वही आईना, वस्तु के सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए समझा ही दिए हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो उसका फिगर भी बना लेते हैं। मान लीजिए ये कांच है, ठीक, ये कांच है, कांच से हम जो है ऐसे करके प्रकाश डालिए, फिर जो यहां से ये टकरा के लौट जाता है उसी माध्यम में। ये नीचे एक अलग माध्यम हो गया, ऊपर एक अलग माध्यम है। ये जो मान लिया प्रकाश यहां से डाले हैं, ये किधर लौटा है, फिर उसी माध्यम में लौट गया है, नीचे तो नहीं गया है। जिस माध्यम से डाले हैं, मान लीजिए ऊपर से डाले हैं तो ऊपरे ना इधर करके घूम गया है, सिर्फ दिशा बदला है, माध्यम तो एक है। इसी को हम लोग बंद कीजिए।